दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 25 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और आपको पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों, एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सर्च करो नॉर्मल, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और क्लास के अंदर दोस्तों करंट अफेयर आपको याद करवा रहा हूँ। आप देखो पूरी क्लास हर क्वेश्चन के साथ। मैं 2 से 3 क्वेश्चन जो पुराने हैं वो रिवाइज करवा रहा हूँ, बेस्ट वे में क्वेश्चन को रिलेट कर रहा हूँ मैं। तो उससे अपने आप सुनते रहोगे ना, बस आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा। आरआरबी पीओ का एडमिट कार्ड आउट हो गया है, तो उसके लिए लास्ट 10 डेज की मैंने स्ट्रेटजी अपलोड कर दी है। वो जाके एक बार जरूर देख लो यार, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी भी मार्क्स आपके 10 बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एशिया की पहली इनवर्स बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने लॉन्च किया? वो किया है हांगकांग ने। ठीक है, अब बात करें रशिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी 16वां जो ब्रिक्स समिट हुआ है, ब्रिक्स समिट, ठीक है, वो रशिया के कजान में हुआ है। ठीक है, अभी वहीं 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम भी हुआ है। 10th ब्रिक्स, एक सेकंड, ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम भी हुआ है। पार्लियामेंट्री फोरम वो भी रशिया में ही हुआ है, बट वहां पे इंडियन डेलीगेशन कौन गए? इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री डेलीगेशन में है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी। ठीक है, अभी ब्रिक्स के नए मेंबर हैं, वो कौन कौन से हैं न्यू मेंबर, वो भी याद रखना अपन को जरूरी है बहुत ही। ठीक है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। इसमें अर्जेंटीना भी था पहले, पर अर्जेंटीना ने बाद में डिनाई कर दिया। ठीक है, अभी अजरबैजान न्यूज में क्यों था? क्योंकि अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड वो है, अजरबैजान ने लॉन्च किया है। क्यों किया है? टू मेंटेन 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टारगेट, टू मेंटेन 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर का टारगेट है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये फंड लॉन्च किया है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, CFAF। ठीक है, अजरबैजान क्या कर रहा है? अजरबैजान में ही 29th COP 29 होगा अभी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए होगा। COP भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो आज जब न्यूज में आएंगे तो मैं याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो COP 29 कहाँ होगा? अजरबैजान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच कंपनी हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट 5G नॉन स्टैंड अलोन क्लाउड रैन ट्रायल विद भारती एयरटेल इन इंडिया। तो किसने पहला 5G नॉन स्टैंड अलोन क्लाउड रैन ट्रायल किया है भारती एयरटेल के साथ मिलकर? तो वो किया है नोकिया ने। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली TCS न्यूज में क्यों था? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, कल ही अपन ने पढ़ा था, रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप की है, अमूल की है, और हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम, हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए, रिसर्च प्रोग्राम, तो हाइड्रोजन रिसर्च प्रोग्राम के लिए TCS ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? रोल्स रॉयस के साथ। इल्डा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी न्यूज में क्यों है? क्योंकि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होते हैं उनको यही फाइनेंस करता है। ठीक है, तो इन्होंने 290 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, जो नेपाल के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है 290 करोड़ इल्डा नेपाल में इन्वेस्ट कर रही है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। ठीक है, अभी ओप्पो न्यूज में क्यों था? क्योंकि ओप्पो इंडिया ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने लॉन्च किया जनरेशन ग्रीन कैंपेन, जनरेशन ग्रीन कैंपेन। ठीक है, जैसे ही मंथ पूरा होगा ना, मैं कंप्लीट PDF एक मंथ की एक साथ दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस मिला के उनको प्रिंटेड फॉर्म में दे दूंगा, ताकि आप प्रिंट निकाल सको। प्रिंट निकालना है, आप प्रिंट निकाल के ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्थानम scheme was recently launched by which state to provide financial assistance of 1 lakh rupees to aspirants who qualified for the मेंस एग्जाम ऑफ UPSC। तो 1 लाख रुपए देंगे जो भी UPSC
का मेंस क्वालिफाई किया है उनको, ठीक है। तो वो कौन सी स्कीम है? राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम, ठीक है। तो ये की है तेलंगाना गवर्नमेंट के, ठीक है। तो उन्होंने जो अनुमाला रेवत रेड्डी है, चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, उन्होंने लॉन्च की है स्कीम हैदराबाद के अंदर। इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे 1 लाख रुपए will be provided to the Telangana civil service aspirants who has qualified for the mains exam of UPSC, ठीक है। बट मेन स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपको बस ध्यान रखना है राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम, ये स्कीम किसकी है? तेलंगाना की है, ठीक है। और इसमें यह भी बोला है कि सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट एज पार्ट ऑफ इट्स निर्माण इनिशिएटिव। तो निर्माण इनिशिएटिव है, उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा? सिंगारेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है। निर्माण इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है, उसमें उनको 1 लाख रुपए देंगे जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई है यूपीएससी का, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली उत्तराखंड न्यूज में क्यों रहा है। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है, टू असेस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? वो किया है उत्तराखंड। गुजरात गवर्नमेंट ने भी श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च की है, श्रमिक बसेरा स्कीम किसकी है? वो गुजरात गवर्नमेंट की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश न्यूज में क्यों है? उत्तर प्रदेश ने अभी उपवन योजना लॉन्च की है, उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम, हेरिटेज ट्री एडॉप्शन स्कीम, ये भी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which space agency recently announced its plan to launch the Rapid Apophis Mission for Safety, Space Safety (RAMS), जिसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है RAMS, in which year to study the asteroid Apophis for planetary defense purpose। तो प्लेनेटरी के डिफेंस पर्पज के लिए RAMS मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी कौन से ईयर में अनाउंस करने वाला है? तो वो 2028, ठीक है। RAMS की शॉर्ट फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर सेफ्टी, स्पेस सेफ्टी, ठीक है, स्पेस सेफ्टी के लिए। एपोफिस इज एक्सपेक्टेड टू पास विद इन 20,000 माइल्स ऑफ अर्थ सरफेस ऑन 13 अप्रैल 2029, ठीक है। आपको बस ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली जो इसरो का है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो, उसने क्या किया? एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल गुजरात टेक्नोलॉजी, यूपीएल सस्टेनेबल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी गुजरात के साथ एमओयू किया है टू एडवांस रिसर्च इन केमिकल साइंस। तो केमिकल साइंस में रिसर्च के लिए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो इसरो की, उन्होंने एमओयू किया यूपीएल यूनिवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी गुजरात के साथ, ठीक है। अभी रिसेंटली 53rd मेंबर कौन बना है जो 1992 यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन करने वाला है? वाटर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, तो वो है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, ठीक है। इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का टारगेट 2030 तक, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का इनका टारगेट है $100 बिलियन बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। Which of the following brand is not among India's top 5 most inclusive brand featured in the Brand Inclusion Index 2020-24 released by Kantar? कंतार के द्वारा अभी ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स आया था, उसमें टॉप 5 इंक्लूसिव ब्रांड में कौन सा ऑप्शन में है जो टॉप 5 में नहीं है? ठीक है, तो वो है नाइकी, ठीक है। यहाँ तनिष्क भी नहीं है, थोड़ा यहाँ मैंने ऑप्शन गलत कर दिया, यहाँ जियो ऐड कर दो, तो नाइकी नहीं है, ठीक है। तो देखो ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स आया कंतार के द्वारा, तो उसमें टॉप 5 में गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजोन, जियो एंड एप्पल, ये सारे हैं, ठीक है। ये सारे हैं टॉप 5 के अंदर। और ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट है ये, उसमें है गूगल, अमेजोन, नाइकी,
डव, मैकडोनल्ड्स एज द टॉप 5 मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड, ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट में, ठीक है। और अब बात करें अपन इंडिया की, इंडिया के अंदर टॉप 5 कौन से हैं, क्लियर हो गए, गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजोन, जियो, एप्पल। और ग्लोबल में टॉप 5 कौन है, गूगल, अमेजोन, नाइकी, डव एंड मैकडोनल्ड, ठीक है, याद रखना ये सब। अब इंडेक्स आया, तनिष्क को मैंने इसीलिए डाला था ताकि मैं ऑप्शन रिलेट कर पाऊँ, ठीक है। अभी YouGov का रिकमेंड इंडेक्स आया था, YouGov रिकमेंड इंडेक्स आया है, उसमें टॉप पे है तनिष्क, सबसे ज्यादा तनिष्क को ही रिकमेंड किया है फ्रेंड्स और कलीग्स को, 90 स्कोर है इसका। सेकंड नंबर पे अमेजोन है, ठीक है। अभी क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर की वजह से ग्लिच आया था माइक्रोसॉफ्ट यूजर के लिए, क्राउड स्ट्राइक सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से ग्लिच आया था फॉर माइक्रोसॉफ्ट यूजर, जितने में माइक्रोसॉफ्ट यूजर है वर्ल्ड वाइड सभी जगह इशू हुआ था, ठीक है। तो कंपनी का नाम याद रखना है आपको, क्राउड स्ट्राइक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन जुलाई 2024, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, Gevra coal mines and Kusmunda coal mine secured the second and fourth rank in terms of production volume in the list of world's top 10 largest coal mines released by worldatlas.com. They are situated in which state? जो वर्ल्ड की टॉप 10 लार्जेस्ट कोल माइंस है उसमें सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर पे कौन कौन सी, सेकंड नंबर पे है गेवरा कोल माइंस, फोर्थ पे कुसमुंडा कोल माइंस। ये कहाँ पे है, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर, बस आपको याद रखना है, ठीक है। और ये दोनों प्रोड्यूस करती है मोर देन 100 मिलियन टन ऑफ कोल एनुअली, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10% ऑफ टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया में जितना टोटल हो रहा है उसका 10% ये दोनों करते हैं, ठीक है। ब्लैक थंडर माइन है यूएसए की, वो नंबर 1 पे है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन है, ठीक है। चाइना इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस कौन करता है, वो चाइना है। और नंबर 1 वर्ल्ड पे है ब्लैक थंडर, ठीक है। गेवरा और कुसुमिंदा सेकंड और फोर्थ पे है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। अब बात करें झारखंड, झारखंड के कोडरमा में एक माइका माइन है जिसको चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया है, चाइल्ड लेबर फ्री किसने डिक्लेयर किया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एनसीपीसी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 application, mobile application was recently launched by which state for individuals to register or renew their participation in the tree planting campaign? तो अमृत वृक्ष आंदोलन किसका है, वो है आसाम गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें सेकंड एडिशन ऑफ अमृत वृक्ष आंदोलन एम्स टू प्लांट 3 करोड़ सेपलिंग्स अक्रॉस आसाम, ठीक है। अब बात करें इंडिया की जो नेशनल मेंस फुटबॉल टीम है उसके नए हेड कोच कौन बने हैं, हेड कोच नेशनल मेंस फुटबॉल टीम, मेंस फुटबॉल टीम, तो वो कौन बने हैं, मोनोलो मार्क्वेज, मोनोलो मार्क्वेज, ठीक है, जो स्पेन से हैं, स्पेन, ठीक है, स्पेन अभी 99 मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से मेंस फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है, मेंस फुटबॉलर, ठीक है, तो वो मिजोरम से हैं, उनका नाम है लालिन जुआला छांगटे, लालिन जुआला छांगटे जो मिजोरम से है, ठीक है। और यही ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया है, वुमेन्स फुटबॉलर वो दिया इंदुमती काथिरेसन, इंदुमती काथिरेसन जो तमिलनाडु से है, ठीक है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस प्रोमिसिंग प्लेयर किसको दिया, मेंस प्रोमिसिंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया है, वो दिया डेविड लालन संगा, डेविड लालहान संगा जी को दिया, ठीक है, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स प्रोमिसिंग प्लेयर किसको दिया है, वो दिया है नेहा को, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली signed a joint letter of intent with which organization
टू डेवलप प्रोग्राम फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। तो अटल इनोवेशन मिशन ने विपो के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप प्रोग्राम फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज फॉर कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। ठीक है, अभी रिसेंटली एनएचपीसी लिमिटेड है, इसके एमडी एंड सीईओ जो है उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद गोयल को। राजेंद्र प्रसाद गोयल जी को 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया है टिल सितंबर 2024। ठीक है, अभी कॉमनवेल्थ जूनियर कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप हुई थी। कॉमनवेल्थ जूनियर कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप हुई है। फेंसिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में हुई है। ठीक है, वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है श्रेया गुप्ता ने सब्र कैटेगरी में, जो फेंसिंग के अंदर होती है। एक सेकंड, श्रेया गुप्ता ने, ठीक है, सब्र कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। Which edition of the India Mobile Congress under the theme "The Future Is Now" is set to held from 15th to 18th October 2024 in New Delhi? तो कौन सा एडिशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का? वो था 8वां एडिशन। ठीक है, थीम क्या थी? द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, द फ्यूचर इज नाउ थीम है। इट विल बी को-होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनने मिलके बनाया, इन्होंने मिलके इसको होस्ट किया है। ठीक है, अभी 10वां मेंबर बना है बेलारूस। किसका? सीओ का 10वां मेंबर बना है बेलारूस। ठीक है, 70वां एडिशन क्यों न्यूज में है? क्योंकि 17th यूईएफए यूरो कप हुआ था जर्मनी के अंदर। उसमें फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था और स्पेन ने अपना 4th टाइटल जीता था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ। जर्मनी के मूलर जो फुटबॉलर प्लेयर, उन्होंने रिटायरमेंट भी लिया था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। The status of which organization has been upgraded from Schedule B to Schedule A CPSE? तो Schedule B से Schedule A CPSE में IRCTC को अपग्रेड कर दिया गया है। ठीक है, जिसको 25 ईयर हो गए हैं, 1999 में जिसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which company has signed an MOU with National Film Development Corporation to launch the Voice Box, an upskilling program for voice over artists in India? जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनके लिए नेटफ्लिक्स इंडिया ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर द वॉइस बॉक्स लॉन्च किया है। ठीक है, द पर्ल अकेडमी, इंडिया लीडिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, विल बी द ट्रेनिंग पार्टनर फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, अब रिसेंटली बीआई स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर के लिए बीआईएस ने आईएससी बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप की थी। आईएससी बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है? नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर चालू किए। नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर, फ्री हेल्पलाइन, टोल फ्री नंबर चालू किया है। वो नंबर है 1933 है और उसका नाम है हेल्पलाइन का मानस। ठीक है, मादक पदार्थ निषेधन सूचना केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 won by Chandrayaan 3 मिशन टीम फॉर इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्पेस एक्सप्लोरेशन? तो अभी वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिए हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम है उन्होंने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जीता है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं ये अवार्ड? ठीक है, तो वो दिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कब दिए हैं? जब 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जो हुई है मिलन इटली में हुई है, वहीं दिए हैं। ठीक है, उसकी थीम है रेस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर साल कब मनाया जाता है? टू कमेमोरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इन 1927। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाते हैं हम हर बार। ठीक है, और ये 97th एनिवर्सरी है
द एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया रेडियो, फॉर्मरली इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को अब नया नाम चेंज कर दिया ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो 1927 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसीलिए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं अपन 23 जुलाई को। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, सॉरी फ्लैग, किसी दिन इंडिया का फ्लैग इंडिया ने अडॉप्ट किया था, अडॉप्शन डे 22 जुलाई को मनाते हैं। ये फ्लैग किसने डिजाइन किया था, पिंगाली वेंकैया जो आंध्र प्रदेश से है। इस बार 77 था, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंटरनेशनल मून डे कब मनाते हैं, 20 जुलाई को। तो उसी दिन वर्ल्ड चेस डे भी मनाते हैं, जिस दिन फिडे का स्टेब्लिशमेंट हुआ था। वर्ल्ड चेस डे भी 20 जुलाई को मनाते हैं अपन। ठीक है, पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22 जुलाई को मनाते हैं। और इसी दिन वर्ल्ड ब्रेन डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड ब्रेन डे। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने क्रिस्टन माइकल। ठीक है, और ये सक्सीड करेंगे कजा कलास को, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है अभी। और इससे पहले क्रिस्टन माइकल सर्व करते थे एज द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट मिनिस्टर थे ये एस्टोनिया में, उनको अभी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। इस टाइप से भी पूछ सकता है। ठीक है, और अभी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस कौन है, जिनको अभी डिप्लॉय किया है सियाचिन ग्लेशियर में, उनका नाम है सुप्रीता सिटी, कैप्टन सुप्रीता सिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर अब। ओके, बैंकिंग अवेयरनेस में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज recently secured which position out of the top 100 global companies in the global $1 million round table ranking 2024। उसमें टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 6th रैंक है। ठीक है, टाटा AIA registered the largest number of MDRT qualified life insurance advisor in India with 2584 MDRT qualified advisor। ठीक है, MDRT $1 million round table। Tata achieved the largest number of MDRT members in India for second consecutive year। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस की 6th रैंक है MDRT रैंकिंग में। ठीक है, अभी रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया ने 5000 करोड़ रेज किए हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड 10 ईयर के लिए एट 7.54% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कौन से बैंक ने अभी 5000 करोड़ रेज किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड से 10 साल के लिए, 7.54% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी बैंक ऑफ इंडिया ने अल्टीमेट चैंपियन कप जीता था, अल्टीमेट चैंपियन कप जीता है एंड अटल पेंशन योजना। ठीक है, प्लस बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है चैंपियन फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर 666 डेज। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.30%। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड दैट हैज बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 9 जुलाई 2024। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदल दिया है, अभी नाम होगा फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी आरबीआई ने वेरी इंपॉर्टेंट याद करा रहा हूँ, आरबीआई ने एक कमेटी बिठाई है, कमेटी टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम। ठीक है, तो उसके हेड है सुनील मेहता। कमेटी के हेड कौन है, कमेटी के हेड है सुनील मेहता। व्हाइट लेबल एटीएम कौन होते हैं, जो भी नॉन बैंक ऑपरेट करते हैं वो व्हाइट लेबल एटीएम, और जो बैंक के बाहर एटीएम लगे होते हैं, जो बैंक ऑपरेट करता है वो ब्राउन लेवल एटीएम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Which bank has partnered with Inspire Institute of Sport to launch the Wrestle for Glory to support 50 talented female wrestling athletes from across India। तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप की इंडसइंड बैंक ने और रेसल फॉर ग्लोरी लॉन्च किया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत वृष्टि डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, अमृत वृष्टि 444 डेज के लिए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। ठीक है, एसबीआई ने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज भी लॉन्च किया था। ठीक है, और बीएसएफ ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करके एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च किया था, उसका नाम था ग्रो विद द ट्रीज, श्रीनगर के अंदर।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD and CEO of Federal Bank Limited for a period of how many years effective from 23rd September 2024। तो 3 साल के लिए बने हैं कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यन को 3 साल के लिए MD CEO बनाए फेडरल बैंक का। ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे श्याम श्रीनिवासन को, ये इंपॉर्टेंट है, रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कृष्णन पहले MD थे कोटक महिंद्रा बैंक में। ठीक है, अभी पेटीएम के भी नए MD CEO बने, पेटीएम पेमेंट बैंक है, वो बने अरुण कुमार बंसल जी, अरुण कुमार बंसल साहब। ठीक है, नेक्स्ट है ई सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक, ई सेप स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसके MD CEO बने के पॉल थॉमस, के पॉल थॉमस। ओके ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, और 10 दिन की स्ट्रेटजी मैंने अपलोड कर दी, वो जाके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।